हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं छोटे बच्चों की कहानी। उस कहानी में जो कैरेक्टर है वो छोटे बच्चे हैं, वो कैसे एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं, इसके बारे में ये कहानी है। तो कहानी का टाइटल है द ब्लेम गेम, यानी कि ब्लेम का मतलब होता है कि आरोप लगाना या दोषारोपण करना। ठीक है, ब्लेम गेम। गेम का मतलब तो जैसे तो गेम ही होता है, खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे पर आरोप लगाना रहेगा ब्लेम गेम का मतलब। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ। टॉम एंड जैक, दो लोग हैं, बच्चे ही हैं। वर बेस्ट फ्रेंड्स, थे बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि पक्के जो परम मित्र होते हैं वे थे। दे डिड एवरीथिंग, वे, यहाँ पे डिड है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। वे करते थे एवरीथिंग, सब कुछ, टुगेदर, साथ में। तो जो टॉम एंड जैक है वो सब कुछ साथ में करते थे। एंड और वर इंसेपरेबल, थे, इंसेपरेबल होता है कि ना अलग होने वाले। ठीक है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता उनको इनसेपरेबल कहेंगे। सेपरेबल मतलब कि जिन्हें अलग किया जा सकता हो। इनसेपरेबल थे यानी कि पक्के दोस्त हैं ना। वन डे, एक दिन, दे वर प्लेइंग, वे थे, प्लेइंग कि वे खेल रहे थे। इन द पार्क, पार्क में यानी उद्यान जो होता है उसमें वे खेल रहे थे। व्हेन, जब, दे सॉ अ लिटिल बॉय क्राइंग, दे सो उन्होंने देखा, अ लिटिल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का, क्राइंग रोते हुए, तो उन्होंने एक छोटे लड़के को रोते हुए देखा। दे वेंट, वे गए। दे वेंट अप यानी कि वेंट अप रहता है उसके पास या उसकी तरफ जाना। टू हिम, उसके पास गए, हिम उसके पास। एंड और आस्क्ड, उससे पूछा, हिम, आस्क्ड हिम उससे पूछा, व्हाट वाज रॉन्ग, वट यानी कि क्या, वॉज था, रॉन्ग यानी कि गलत, क्या गलत था। तो इसका हिंदी सूत्र तो क्या गलत होगा, लेकिन उसका मीनिंग होता है कि भाई क्या गलत हो गया तुम्हारे साथ में। द बॉय, जो लड़का है, द बॉय टोल्ड दैम, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, उसने कहा या बताया, दैम उनको, टॉम एंड जैक को बताया, दैट कि हिज टॉय कार वॉज मिसिंग। हिज टॉय यानी कि उसकी जो खिलौना कार है, टॉय कार जो है, खिलौना कार है, वॉज थी, मिसिंग यानी कि गुम थी। ठीक है, अब यहाँ पे वॉज के साथ में मिसिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है। मिसिंग अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो मिसिंग का मतलब होता है गायब या गुम। ठीक है, और मिस जो होता है यानी कि अपन किसी को मिस करते हैं तो वो भी सेंस बनता है। आगे बढ़ते हैं। टॉम एंड जैक, टॉम एंड जैक जो हैं डिसाइडेड यानी कि उन्होंने निश्चय किया, टू हेल्प मदद करने का, हिम उसकी, फाइंड इट यानी कि ढूंढने में, इट यानी कि उस कार के लिए आया है यहाँ पे। तो उस कार को ढूंढने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि हम इसकी मदद करते हैं। दे सर्च्ड, उन्होंने ढूंढा। ठीक है, सर्च मतलब ढूंढना, उन्होंने खोजा। हाई एंड लो, हाई एंड लो इसको जनरली एवरीवेयर भी अपन कह सकते हैं, यानी कि हर जगह उन्होंने खोजा। ठीक है, हाई एंड लो एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने खोजा। बट लेकिन, दे कुड नॉट फाइंड, वे जो हैं, कुड यानी कि सकना, कुड नॉट नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके, फाइंड, तो वे जो है उसको खोज नहीं सके। द टॉय कार, जो खिलौना कार थी उसको वे खोज नहीं सके। जस्ट व्हेन यानी कि जस्ट यानी कि बस, व्हेन यानी कि जब, तभी क्या हुआ, दे वर अबाउट टू गिव अप, दे वर वे थे, अबाउट टू का जनरली यूज आता है कि बस कुछ होने ही वाला हो, जैसे मैं घर से निकलने वाला था। ठीक है, वैसे ही अबाउट टू गिव अप, वो जैसे हार मानने वाले ही थे। गिव अप मतलब हार मान, तो वे जैसे ही हार मानने वाले थे। दे सॉ उन्होंने देखा, अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की को, लिटिल गर्ल छोटी लड़की को, प्लेइंग विथ अ कार, प्लेइंग यानी कि खेलते हुए, विथ के साथ, अ कार यानी एक कार के साथ खेलते हुए उन्होंने एक छोटी लड़की को है वो देखा। दैट जो, लुक्ड यानी कि दिख रही थी, जो कार है वो दिख रही थी, जस्ट लाइक द वन द बॉय हैड लॉस्ट, जस्ट लाइक यानी कि उसके जैसी, द वन एक, या ये जो वन है ये कार के लिए आया है कि कार का बार बार कार का यूज़ ना करके बोला गया है कि द वन यानी कि उसके जैसी, द बॉय जो लड़का, हैड लॉस्ट यानी कि खो चुका था, जो उसकी थर्ड फॉर्म है हेड के साथ में, हैड लॉस्ट यानी कि वह खो चुका था। तो वैसे ही दिखने वाली कार जो थी उसके साथ में वो लड़की खेल रही थी। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, हर उससे, जो लड़की है उसके लिए हर आया, उससे पूछा, वेयर शी गॉट इट फ्रॉम, वेयर यानी कि कहाँ से, शी उसने, गॉट इट यानी कि प्राप्त किया, फ्रॉम से। ठीक है, उसने कहाँ से इसको प्राप्त किया। एंड और
शी टोल्ड दैम, शी जो लड़की है उसके लिए शी है, वह टोल्ड बताती है, देम उनको, दैट की शी हैड फाउंड इट, उसने, फाउंड फाइंड की थर्ड फॉर्म हैड फाउंड, उसने पाया, इट इसे यानी कार के लिए, लाइंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग यानी कि पड़े हुए, ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के ऊपर पड़े हुए उस लड़की ने इसको पाया, ऐसा उस लड़की ने बताया। टॉम एंड जैक, टॉम और जो जैक हैं, टुक यानी कि लेते हैं, द कार, हाँ जो कार है उसको उन्होंने लिया, फ्रॉम द लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की थी उससे उन्होंने उस कार को लिया, एंड और रिटर्न इट टू द बॉय, रिटर्न यानी कि लौटाना, रिटर्न उन्होंने लौटा दिया, इट उस कार को, टू द बॉय जो लड़का था उसको उन्होंने लौटा दिया उस लड़की से कार लेकर के। द बॉय वॉज ओवरजॉयड, जो लड़का है वॉज था, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश था वो, क्योंकि उसको कार मिल गई उसकी खोई हुई। एंड और थैंक दैम, थैंक धन्यवाद देना, ठीक है, थैंक दैम धन्यवाद दिया, दैम यानी कि उनको, टॉम एंड जैक को उन्होंने धन्यवाद दिया, फॉर देयर हेल्प उनकी मदद के लिए, देयर हेल्प उनकी मदद के लिए उसने उनको धन्यवाद दिया। बट लेकिन द लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की थी, स्टार्टेड शुरू किया उसने, क्राइंग यानी कि रोना शुरू किया उसने, एंड और रन अवे यानी कि भाग गई, वो रोने लग गई और वो भाग गई, जो छोटी लड़की थी वो भाग गई। द नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, टॉम एंड जैक वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है, कॉल मतलब होता है बुलाना, ठीक है, वर कॉल्ड यानी कि उनको बुलाया गया, टू द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल यानी कि जो स्कूलों के अंदर, हाँ प्रधानाचार्य जो होते हैं उनको प्रिंसिपल कहते हैं, तो प्रिंसिपल का जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसमें उनको बुलाया गया। दे वर अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब होता है कि आरोप लगाना, दोषी लगाना, दे वर अक्यूज्ड उन पे आरोप लगाया गया था, ठीक है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में, तो उन पे आरोप लगा था, ऑफ किसका आरोप लगा था, स्टीलिंग द टॉय कार, स्टील चुराना, स्टीलिंग चुराने का, द टॉय कार जो बच्चों की कार है, खिलौना कार जो है उसको चुराने का उस पर आरोप लगा था, फ्रॉम द लिटिल गर्ल, फ्रॉम से, द लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची थी उससे खिलौना कार चुराने का उस पर आरोप लगा था। द प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य हैं, हैड रिसीव्ड अ कंप्लेन, हैड रिसीव्ड, रिसीव प्राप्त करना, हैड रिसीव्ड वो उसने प्राप्त की थी, अ कंप्लेंट यानी कि कंप्लेंट शिकायत, फ्रॉम से द गर्ल्स पेरेंट्स जो गर्ल है लड़की है उसके पेरेंट्स यानी उसके जो माता पिता हैं उनसे उसने कंप्लेंट प्राप्त की थी कि इन्होंने कार चुराई है। हु क्लेम्ड जिन्होंने क्लेम किया, क्लेम मतलब दावा करना, ठीक है, तो उन्होंने दावा किया कि दैट की टॉम एंड जैक, टॉम एंड जैक जो हैं, हैड स्टोलन उन्होंने चुराई है, द टॉय कार जो खिलौना कार है, फ्रॉम देयर डॉटर, फ्रॉम से देयर डॉटर यानी उनकी बेटी से उन्होंने, टॉम एंड जैक ने जो है खिलौना कार चुराई है। टॉम एंड जैक डिनाइड, टॉम और जो जैक है उन्होंने डिनाई, डिनाई मतलब होता है इनकार करना, मना करना, डिनाइड उन्होंने क्या किया, मना किया, इनकार किया, द एक्यूजिशन एंड एक्सप्लेन, ठीक है, एक्यूजिशन क्या होता है कि आरोप, जो दोष जो होता है, आरोप जो होता है उसको एक्यूजिशन कहते हैं, एंड और एक्सप्लेन उन्होंने एक्सप्लेन किया यानी कि विवरण देना, ठीक है, किसी बात का कोई घटना का एक्सप्लेन करना किया, व्हाट हैड एक्चुअली हैपन, व्हाट हैड एक्चुअली, एक्चुअली मतलब कि वास्तव में क्या हुआ था, हैपन यानी होना, हैड हैपन है यहाँ पे यानी कि एक्चुअल में वास्तव में क्या हुआ था उसका उन्होंने विवरण दिया। बट लेकिन द प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य हैं, डिड नॉट बिलीव, ठीक है, डिड नॉट पास्ट के लिए ये डिड नॉट नहीं किया, बिलीव विश्वास नहीं किया, जो प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य है, देम उन पर, एंड और सस्पेंडेड देम, ठीक है, सस्पेंड मतलब होता है निलंबित करना, ठीक है, या अपन कर लो कि जैसे स्कूल में अब आना नहीं है तुमको, सस्पेंड कर दिया है हमने, देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, देम उनको, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, फॉर अ वीक यानी कि एक सप्ताह के लिए उनको स्कूल से जो है सस्पेंड कर दिया। टॉम एंड जैक, टॉम एंड जैक वर थे डेवोस्टेटेड, डेवोस्टेटेड मतलब कि डेवोस्टेट मतलब होता है तबाह हो जाना, सब कुछ लूट गया, उजड़ गया, तो दे वर डेवोस्टेटेड यानी कि वो पूरा ऐसे तबाह हो गए, ऐसा उनको
लग रहा था। तो दे वर डेवस्टेटेड, वो सब तबाह हो गए। दे कुड, सही में तबाह नहीं हुए, कहने का मतलब कि उनका काफ़ी बुरा लगा है, उजड़ गए हैं वो, ऐसा बोला गया। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड नॉट यानी कि नहीं कर सके, अंडरस्टैंड यानी कि जो समझना होता है वो नहीं समझ सके। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझ सके, वाई क्यों, द लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची है, हैड अक्यूज, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, ऊपर भी आया था, हैड अक्यूज, क्यूज ने आरोप लगाया, दोष लगाया, देम उन पर, ऑफ के लिए, स्टीलिंग द टॉय कार, स्टीलिंग चुराने के लिए, द टॉय कार जो खिलौना कार है वो चुराने के लिए उस लड़की ने उन पर क्यों आरोप लगाया, वो जो टॉम एंड जैक है वो ये नहीं समझ सके। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों, लेटर यानी कि बाद, कुछ दिनों बाद, द लिटिल गर्ल्स पेरेंट्स जो लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है, उसके जो माता पिता हैं, फाउंड पाते हैं, द मिसिंग टॉय कार इन देयर ओन हाउस, जो मिसिंग यानी कि खोई हुई, टॉय कार जो खिलौना कार है, इन देयर ओन हाउस, ओन यानी कि खुद के हाउस यानी कि घर में, तो अपने खुद के घर में जो है वो उस मिसिंग हुई हुई टॉय कार को वो पाते हैं। दे रियलाइज्ड, वे रियलाइज यानी कि एहसास होना, वे एहसास करते हैं, दैट की देयर डॉटर उनकी जो बेटी है, हैड लाइड, ठीक है, लाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है, हैड लाइड उनकी झूठ बोली थी, अबाउट के बारे में, के विषय में, इट बीइंग स्टोलन कि यह बीइंग स्टोलन यानी कि वह चुरा ली गई है, इस बारे में उसकी बेटी ने झूठ बोला था। एंड और हैड ब्लेम्ड, ठीक है, जो लड़की है उसी के लिए आगे कंटिन्यू हो रहा है कि हैड ब्लेम्ड उसने आरोप लगाया था, टॉम एंड जैक, टॉम एंड जैक पर, फॉर के लिए, समथिंग यानी कि कुछ, दे डिड नॉट डू, कुछ दे यानी कि जो टॉम एंड जैक हैं, दे डिड नॉट उन्होंने नहीं किया, डू, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, उसके लिए भी उसने, छोटी बच्ची ने उन पर आरोप लगाया था, तो ऐसा उन्होंने रियलाइज़ किया। ठीक है, फिर आके उन्होंने प्रिंसिपल को बताया, द प्रिंसिपल अपोलोजाइज्ड जो प्रधानाचार्य है, अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगता है, टू टॉम एंड जैक, टॉम एंड जैक से, एंड और लिफ्टेड देयर सस्पेंशन, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, हटाना, ठीक है, लिफ्टेड हटाता है, देयर सस्पेंशन उनका जो सस्पेंड कर रखा था, सस्पेंशन मतलब भी होता है निलंबन या रोक जो उन पे लगा रखी थी कि स्कूल में नहीं आना है, तो वो जो है वो हटा लेता है। बट लेकिन टॉम एंड जैक जो टॉम जैक हैं, हैड लर्न सीखते हैं, अ वैल्यूएबल लेसन, अ वैल्यूएबल लेसन एक मूल्यवान पाठ जो है वो सीखते हैं। दे रियलाइज्ड, ठीक है, वे एहसास करते हैं, दैट की समटाइम्स यानी कि कई बार, पीपल लोग, प्ले द ब्लेम गेम, प्ले खेलते हैं, द ब्लेम गेम यानी कि दोष लगाने का, जो एक दूसरे पे दोषारोपण करना है वो करते हैं। एंड और इनोसेंट पीपल, इनोसेंट पीपल यानी कि जो निर्दोष लोग हैं या जो मासूम लोग हैं, कैन गेट हर्ट, ठीक है, कैन यानी कि सकते हैं, गेट हर्ट यानी कि दुखी हो सकते हैं। दे वाव, वाव मतलब होता है कि हाँ प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, ठीक है, वाउड, दे वाउड वे प्रतिज्ञा करते हैं या कसम खाते हैं, टू क्या करने की, ऑलवेज बी ऑनेस्ट हमेशा ऑनेस्ट रहने की या ईमानदार रहने की, एंड और नेवर कभी नहीं, टू फॉल्सली अक्यूज, फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा, फॉल्सली अक्यूज यानी कि झूठ मूठ का आरोप लगाना, एनीवन किसी पर भी, ऑफ समथिंग दे डिडंट डू, डिड नॉट डू, ठीक है, डिडंट डू या डिड नॉट डू, दे उन्होंने डिड नॉट डू यानी नहीं किया हो, तो किसी ने ऐसा काम नहीं किया हो तो उन पे आरोप भी नहीं लगाना है, ऐसा वो कसम जो है वो खाते हैं हमेशा कि हम ईमानदार रहेंगे, और नेवर कभी भी फॉल्सली अक्यूज यानी कि झूठ मूठ का आरोप नहीं लगाएंगे, एनीवन किसी पर भी, ऑफ किसके लिए, समथिंग दे डिडंट डू, ठीक है, जो उन्होंने नहीं किया है उसके लिए। तो इसी के साथ में बच्चों की कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। आपको कहानी से क्या सीखने को मिला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।